नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान इसके अंतर्गत हम देखेंगे पाठ 6 दहन एवं ज्वाला। तो देखिए, इस पाठ के अंतर्गत दिए गए सभी 10 प्रश्नों के आंसर हम अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं और सभी विषय के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला, दहन किसे कहते हैं। नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह एवं अदाह पदार्थों की पहचान कर लिखिए। देखिए, लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, कास्ट, कोयला। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 64-65 से देख सकते हैं। तो देखिए, जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह दाह कहलाता है और इसे ईंधन भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और देखिए, यहाँ से लिख सकते हैं कि ईंधन दाह वाले कौन से पदार्थ हैं। ये देखिए, जैसे लकड़ी और मिट्टी का तेल, ठीक है, और कास्ट कोयला, ये दाह पदार्थ हैं। और देखिए, कागज भी है। इसके बाद लोहे की कील, पत्थर का टुकड़ा और कांच, ये क्या है, अदाह पदार्थ हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, ऊष्मीमान किसे कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर ईंधन के, यहाँ देखिए ईंधन है, ईंधन के ऊष्मीमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, क्या कारण है कि कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। तो देखिए, इसका आंसर देख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 66 और 67 में। तो कागज एक दाह पदार्थ है जो आसानी से जलता है, जबकि एल्यूमिनियम अदाह पदार्थ है, इसलिए कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी का उपयोग करना अधिक उपयुक्त क्यों है। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर, प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दबाव पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि वह कम प्रदूषणकारी है। यह ईंधन है स्वच्छ ईंधन। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं हम इस प्रश्न का आंसर। ठीक है बच्चों, आइए इस प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, आदर्श ईंधन के लक्षण लिखिए। तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर पृष्ठ क्रमांक 72 से देख सकते हैं। यह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, इसकी कीमत कम होनी चाहिए, यह साफ ईंधन होना चाहिए और इससे कोई विषैली गैसों का उत्सर्जन नहीं होना चाहिए और दहन के पश्चात कोई राख नहीं बननी चाहिए। तो ये है आदर्श ईंधन के लक्षण। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है छठवां है। देखिए, अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है, लिखिए। इसका आंसर देख सकते हैं आप पृष्ठ क्रमांक 73 में। अम्लीय वर्षा या एसिड रेन प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बन जाता है। तो यही क्या है, अम्ल वर्षा है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल से लगी आग पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। तो इसका आंसर देखिए, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, विद्युत उपकरण में और पेट्रोल में लगी आग पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। तो देखिए, ईंधन के रूप में उपयोग करने से हानिकारक जैसे CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अतिरिक्त राख के
कण वायुमंडल की वायु में मिल जाते हैं, जिससे वायु कैसी होती है, दूषित हो जाती है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। तो देखिए ये जो मोमबत्ती है इसकी ज्वाला का आप चित्र बना सकते हैं और यहाँ बता सकते हैं जैसे इसके विभिन्न क्षेत्र, पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र, आंशिक दहन वाला मध्य भाग, आंतरिक क्षेत्र, मोमबत्ती देखिए सबसे कम गर्म भाग वाला क्षेत्र, सबसे अधिक गर्म भाग वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से आप मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाकर उसके क्षेत्र भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों अगला प्रश्न है, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो देखिए हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। इस अवस्था में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में देखिए, यहाँ पर हम अवस्था ए में देखेंगे मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती है तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। तो देखिए बच्चों आप इसके आगे भी यहाँ प्रश्न क्रमांक 65 से इसका आंसर लिख सकते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करिए। तो हम देखिए दो प्रकार की अवस्थाएं ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे इसके आगे भी लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम देखिए अपनी पाठ्य पुस्तकों से इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं और भी आप अच्छे तरीके से पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन करके इन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको इसके अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।